Hello student, today we discuss on a new topic that is pollination agents. देखिए pollination agents क्या होते हैं? Pollination agents are those agents which transfer the pollen grain from anther to stigma, that is known as pollination agents. तो pollination agent जो रहेंगे, pollination agents pollination agents basically has two types mainly. One is the abiotic pollination, and second is the biotic pollination, biotic pollination agent and biotic pollination agent. ये टू टाइप के होते हैं, एबायोटिक पॉलिनेशन एजेंट और बायोटिक पॉलिनेशन एजेंट. देखो एबायोटिक पॉलिनेशन एजेंट में टाइप्स कितने होते हैं? इसके दो मेन टाइप होते हैं. एबायोटिक में मतलब नॉन लिविंग फैक्टर्स, और इसमें आता है एनिमोफिली, यानी पॉलिनेशन बाय विंड, इसको बोल सकते हो विंड पॉलिनेशन या एयर करंट पॉलिनेशन जिसको बोल सकते हो. सेकंड तो हाइड्रोफिली, हाइड्रो मीन वाटर, पॉलिनेशन बाय वाटर, तो इसको बोल सकते हैं वाटर पॉलिनेशन. अब बायोटिक एजेंट की बात करते हैं. बायोटिक एजेंट होते हैं जूफिली, में पॉलिनेशन बाय एनिमल्स. ऐसा पॉलिनेशन जो एनिमल्स के द्वारा होता है उन्हें कहते हैं जूफिली, एनिमल पॉलिनेशन. अब एनिमल के द्वारा जो पॉलिनेशन होता है उसमें वेरियस टाइप हम बनाते हैं, लाइक एंटमोफिली, पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट, ये इंसेक्ट द्वारा होता है. कैरेक्टरफिली, पॉलिनेशन बाय पेट. ऑर्निथोफिली, pollination by birds. Anthrophily, pollination by human, right? तो इसके वेरियस टाइप्स होते हैं. अब हम इनके बारे में डिस्कस करते हैं टर्म बाय टर्म. सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एबायोटिक पॉलिनेशन के बारे में. तो फर्स्ट यहां पे आएगा एबायोटिक पॉलिनेशन. एबायोटिक पॉलिनेशन, एबायोटिक पॉलिनेशन वो पॉलिनेशन होता है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जिसके अंदर पॉलिनेशन होता है वो नो लिविंग फैक्टर यानी विंड और वाटर के द्वारा होता है. और ये बहुत रेयर टाइप का पॉलिनेशन होता है एज कंपेयर टू बायोटिक. इट इज रेयर टाइप ऑफ पॉलिनेशन एज कंपेयर टू बायोटिक पॉलिनेशन. देखो एबायोटिक पॉलिनेशन बहुत कम आपको देखने को मिलता है किसी कंपेयर में बायोटिक पॉलिनेशन, यानी इंसेक्ट यानी एनिमल्स के द्वारा जो पॉलिनेशन होता है उससे कंपेयर में ये आपको बहुत रेयर देखने को मिलेगा. कौन सा? एबायोटिक पॉलिनेशन. और एबायोटिक पॉलिनेशन दो चीजों के द्वारा होता है, वाटर एंड एयर. वाटर एंड एयर आर कॉमन. एबायोटिक पॉलिनेशन एजेंट, यहां पे क्या होता है, जो
वाटर और एयर होती है, यानी एयर और वाटर होगी, वो कॉमन जो होते हैं पॉलिनेशन एजेंट्स होते हैं यहाँ पे, जो क्या करवाते हैं, पॉलिनेशन करवाते हैं। लेकिन इसके अंदर भी जो वाटर होता है वो इसके अंदर भी रेयर होता है। अगर इन दोनों में देखा जाए एबायोटिक में, तो उसमें सबसे कम होता है वाटर पॉलिनेशन। सबसे कॉमन क्या होता है, वाटर पॉलिनेशन। ये रेयर दिखाई देगा एबायोटिक के अंदर भी। वाटर पॉलिनेशन इज रेयर इन एबायोटिक पॉलिनेशन। एबायोटिक पॉलिनेशन में भी रेयर कौन सा होता है, वाटर पॉलिनेशन, यानी हाइड्रोफिलिक पॉलिनेशन होता है, इज रेयर इन एबायोटिक पॉलिनेशन, राइट। अब नंबर सेकंड हम यहाँ पे करेंगे। अब इसके अंदर हम देखते हैं यहाँ पे एबायोटिक पॉलिनेशन के अंदर ही, सॉरी, अब हम यहाँ पे देखते हैं कि नंबर फर्स्ट जो इसके अंदर टाइप पॉलिनेशन होता है वो रहेगा यहाँ पे एनिमोफिली, pollination by विंड जो होता है, ये होता है विंड। तो इसमें लिखेंगे pollination by winds, जो पॉलिनेशन विंड्स के द्वारा होता है, हवा के द्वारा होगा, एयर करंट के द्वारा जो पॉलिनेशन होता है उसे कहते हैं विंड पॉलिनेशन, या उसे कहते हैं एनिमोफिलिक पॉलिनेशन। ये आपको किसके अंदर दिखाई देता है, इसको कॉमनली सीन द कॉर्न कॉप, जो कॉर्न प्लांट होता है, मेज प्लांट जो होता है, मेज के अंदर आपको बहुत कॉमनली दिखाया था कॉर्न प्लांट के अंदर। इसके अलावा ये वाटर हाइसेंथ जो होती है उसके अंदर भी समवट, उसके दो होते हैं, उसमें इंसेक्ट भी होता है, उसमें वाटर के द्वारा भी होता है, सॉरी इसमें इंसेक्ट के द्वारा भी होता है, एयर के द्वारा भी होता है। वाटर हाइसेंथ यानी इकोर्निया इसको बोलते हैं, इनके द्वारा कॉम्बिनेशन होता है। अब जो एनिमोफिली प्रेजेंट होगा यहाँ पे, एनिमोफिली के अंदर क्या होता है, इसमें इसके जो फ्लावर की जो मॉडिफिकेशन होती है, जो यहाँ पे पॉलिनेशन हो रहा है एयर के द्वारा, फ्लावरिंग की क्या मॉडिफिकेशन होती है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इसके साथ में फ्लोरल मॉडिफिकेशन या फ्लावर मॉडिफिकेशन ऑफ एयर पोलिनेटेड फ्लावर मॉडिफिकेशन क्या होगी, ऑफ एयर पोलिनेटेड फ्लावर। अब एयर पोलिनेटेड फ्लावर की क्या मॉडिफिकेशन होती है, सबसे पहली मॉडिफिकेशन, एक तो यहां पे पोलन ग्रेन जो होते हैं बहुत ज्यादा ह्यूज नंबर बनेंगे, ह्यूज नंबर ऑफ पोलन ग्रेन फॉर्मेशन। पोलन ग्रेन के ह्यूज नंबर ऑफ पोलन ग्रेन फॉर्मेशन, पोलन ग्रेन के नंबर बहुत ज्यादा बनते हैं यहाँ पे, यानी पोलन ग्रेन के जो नंबर बनते हैं वो क्या बनते हैं, काफी ज्यादा यहाँ पे बनते हैं। दूसरा ये होता है फ्लावर जो होता है वो मे बी कलरफुल और नॉट, फ्लावर कलरफुल हो भी सकता है और नहीं, दोनों ही कंडीशन है, क्योंकि कोई कंपल्सन नहीं है यहाँ पे फ्लावर कलरफुल होगा, क्योंकि फ्लावर कलरफुल इसलिए चाहिए होता है ताकि इंसेक्ट को अट्रैक्ट कर सके, लेकिन यहाँ पे इंसेक्ट के द्वारा हो ही नहीं रहा, तो ये फ्लावर यहाँ पे कोई कंपल्सरी नहीं है कि वो कलरफुल होगा और नहीं। फ्लावर मे और मे नॉट कलरफुल, फ्लावर यहां पे कलरफुल हो भी सकता है और नहीं भी है। दूसरा क्या होता है यहां पे, पोलन ग्रेन्स, जो पोलन ग्रेन्स होंगे, पोलन ग्रेन्स हैज फाइबर्स और विंड। देखो हम कर रहे हैं एयर के द्वारा, तो यहाँ पे पोलन ग्रेन जो होंगे, पोलन ग्रेन के राउंड में सिर्फ फाइबर्स मिलेंगे, विंग्स होते हैं,
ये क्वेश्चन आया था एम्स के अंदर और यहाँ पूछा गया था ये कोई आपको ये तो फाइबर है, इन फाइबर की फ्लूइडिटी क्या होती है, इसके अंदर फाइबर मिलेंगे और फाइबर क्या करेंगे, हवा में उड़ेंगे इस तरह से, इन्हें कहते हैं फाइबर या विंग्स कहते हैं इन्हें। तो ये विंग्स जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर पोलन ग्रेन में, और पोलन ग्रेन में तो लाइट इन वेट होते हैं, पोलन ग्रेन इज लाइट इन वेट, पोलन ग्रेन क्या मिलेंगे, काफी ज्यादा हल्के मिलेंगे पोलन ग्रेन। और जो फ्लावर इसके अंदर मिलेगा, फ्लावर इसके अंदर मिलेगा वो वेल एक्सपोज्ड मिलेगा, यानी कंप्लीटली फ्लावर खुला मिलेगा, ऊपर से उसकी पेटल होंगी काफी ज्यादा खुली मिलेंगे, एंथर काफी ज्यादा ऊपर मिलेगा। फ्लावर इज कंप्लीटली क्या मिलेगा, फ्लावर इज कंप्लीटली एक्सपोज्ड, फ्लावर कंप्लीटली खुला मिलेगा। तो ये होते हैं इसके अंदर। नंबर सेकंड हम यहां पे करेंगे, इसके बाद नंबर सेकंड हम करेंगे इसके अंदर कि जो नंबर सेकंड टाइप का जो पोल्यूशन आता है वो आता है यहाँ पे विंड पोल्यूशन, सॉरी वाटर पोल्यूशन, ये इसे बोलते हैं हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक पोल्यूशन। तो ये हाइड्रोफिलिक क्या होता है, पोल्यूशन बाय वाटर, उसे कहेंगे पोल्यूशन बाय वाटर, बाय वाटर, उसे कहेंगे हाइड्रोफिलिक। अब इसके अंदर क्या होता है, ये पोल्यूशन बहुत कॉमनली सीन होता है किसके अंदर, ये पोल्यूशन बहुत कॉमनली सीन होगा जोस्टेरा, जोस्टेरा में, वेल्सिन एरिया के अंदर, इन प्लांट में बहुत कॉमनली सीन होता है ये, वेल्सिन एरिया में, जोस्टेरा में, इन प्लांट में आपको बहुत जनरली देखने को मिलता है ये। अब जोस्टेरा का पोल्यूशन थोड़ा वेल्सिन से अलग होता है, किस चीज पे अलग होता है, अब देखिए मान लीजिए एक्वेटिक बॉडी है, ये एक्वेटिक बॉडी है और यहाँ पे प्लांट ग्रो है, यहाँ पे जोस्टेरा प्लांट ग्रो है, इसका मान लीजिए ये मेल फ्लावर है, इसका मेल फ्लावर है और ये इसके अंदर फीमेल फ्लावर है, मान लीजिए जस्ट इमेजिन करिए आप। तो यहाँ पे क्या होगा, तो पोलन ग्रेन निकलेंगे वो यहाँ पे बोटल शेप में निकलेंगे इस तरह के। तो पोलन ग्रेन क्या होते हैं, पोलन ग्रेन बोटल शेप पोलन ग्रेन होते हैं, बोटल शेप पोलन ग्रेन होंगे यहाँ पे, और वो पूरी सस्पेंशन पे रहते हैं। सस्पेंशन का मतलब ना तो पानी में डीप संकर होंगे ना फ्लोट करेंगे बिल्कुल ऊपर, ये बीच में सस्पेंडेड रहेंगे, क्या रहेंगे, सस्पेंशन में रहेंगे और ये पानी के करंट के साथ ये भाव करेंगे और फीमेल के पास पहुंच जाएंगे, राइट। तो ये पोल्यूशन होता है इसमें, जोस्टेरा आपको जनरली देखने को मिलता है। अब देखिए वेल्सिन एरिया में किस तरह से होता है इसमें पोल्यूशन, जोस्टेरा से वेल्सिन एरिया में थोड़ा अलग होता है। इस पोल्यूशन में क्या होगा, देखो वेल्सिन एरिया प्लांट में देखिएगा, ये एक प्लांट है, मान लीजिए जस्ट इमेजिन करिए कि प्लांट है वेल्सिन एरिया का ये। अब यहाँ पे क्या होगा, फीमेल जो फ्लावर होता है काफी लंबा हो जाता है यहाँ पे, और फीमेल फ्लावर यहाँ पे वाटर की सरफेस से पहुंच जाती है, ऊपर से वाटर से बाहर नहीं जाएगा, जस्ट वाटर की सरफेस पे आ जाएगा लाइक दिस, पानी के बिल्कुल सरफेस पे टच करेगा स्टिग्मा। अब मेल फ्लावर से क्या होगा, पोलन जो निकलेंगे, फीमेल का जो स्टाक है, ये स्टाक आपको दिखाएगा काफी लंबा बन जाता है, यानी फीमेल का स्टाक क्या होता है काफी ज्यादा लंबा बन जाता है। और जो मेल यहाँ पे होता है, मेल के पोलन यहाँ पे जाएंगे और ऊपर मेल नहीं जाएगा ऊपर, मेल के पोलन होते वाटर के सरफेस पे तैरेंगे, फ्लोट करेंगे और पानी के साथ बहाव की वजह से स्टिग्मा के पास पहुंच जाएंगे। ऐसा केस इसके अंदर आपको दिखाई देता है, ऐसा केस आपको वेल्सिन एरिया जो प्लांट था उसके अंदर आपको देखने को मिलता है, राइट। तो दोनों में थोड़ा डिफरेंस होता है वेल्सिन एरिया में। अब इनके अंदर क्या मिलती है, इनकी फ्लोर मॉडिफिकेशन देखते हैं, वाटर पोलिनेटेड
फ्लावर, वाटर पोलिनेटेड जो फ्लावर होता है या फ्लोर होता है, वाटर पोलिनेटेड फ्लोर मॉडिफिकेशन क्या मॉडिफिकेशन होती है? फर्स्ट मॉडिफिकेशन इज दैट फर्स्ट इसमें पोलन, एक और इंटरेस्टिंग चीज मिलती है जो इसमें नीट में ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी है। इसके जो पोलन ग्रेन मिलेंगे उसके बाहर एक प्रोटीन होती है, दैट प्रोटीन इज नोन एज स्पोरोपोलिन, क्योंकि स्पोरोपोलिन जो होती है वर्ल्ड की सबसे टफेस्ट प्रोटीन होती है, उसे स्पोरोपोलिन कहते हैं। स्पोरोपोलिन प्रोटीन यहाँ पे एब्सेंट मिलेगी, राइट। स्पोरोपोलिन प्रोटीन होती है वो एब्सेंट होती है किसी भी हाइड्रोफिटिक प्लांट में, सभी के अंदर एब्सेंट मिलेगी स्पोरोपोलिन प्रोटीन एब्सेंट इन पोलन ग्रेन, राइट। अब इसके अंदर क्या होती है? म्यूसिलेजिनस कोटिंग होती है। म्यूसिलेजिनस का मतलब होता है पोलन ग्रेन के राउंड में एक वैक्स की कोटिंग मिलेगी। वैक्स का मतलब एक ऑयल की कोटिंग मिलेगी जो इसको हाइड्रोफोबिक बनाता है पानी से। हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है पानी के अंदर वो, यानी पानी की वजह से उसका वेट में चेंज नहीं आएगा। अगर वाटर की वजह से उसके वेट में चेंज आ सकता है, लेकिन यहाँ पे अगर उसके बाहर ऑयल की कोटिंग होगी तो वेट में चेंज नहीं आएगा यहाँ पे। तो क्या होती है? म्यूसिलेजिनस कोटिंग, म्यूसिलेजिनस कोटिंग, म्यूसिलेजिनस कोटिंग अराउंड द पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन के राउंड में क्या करते हैं? म्यूसिलेजिनस कोटिंग मिलती है। अब मेरे से एक स्टूडेंट ने यहाँ पे क्वेश्चन पुट किया था, जो ट्यूटर से था, उसने मेरे से क्वेश्चन पुट किया था कि स्पोरोपोलिन एब्सेंट क्यों होती है। अब ऐसा क्या जरूरी है कि स्पोरोपोलिन इसमें एब्सेंट होती है? देखो इसलिए जरूरी होती है क्योंकि अगर आपने फ्लूइड मोजाइक मॉडल अगर स्टडी किया हो तो फ्लूइड मोजाइक मॉडल में क्या डिस्कस किया जाता है? फ्लूइड मोजाइक मॉडल में डिस्कस किया जाता है कि जो प्रोटीन होती है, इंट्रिंसिक प्रोटीन होती है, वो क्या करती है? वाटर को अंदर मूवमेंट करवाती है। तो अगर ये पोलन ग्रेन यहाँ पे प्रोटीन की डायरेक्ट कवरिंग होगी तो उससे क्या होगा? जो वाटर की मूवमेंट होती है वो ज्यादा अंदर बढ़ जाएगी, उसका वेट में चेंज आएगा, क्योंकि प्रोटीन तो कैरियर होती है वाटर की, वाटर को मूवमेंट वही करवाती है। वहाँ पे फैट, लिपिड्स या फैट के द्वारा वाटर की मूवमेंट नहीं होती लेयर में। तो इसका मतलब यहाँ पे वाटर की मूवमेंट होगी इसके इनसाइड, और जिसकी वजह से वेट में चेंज आएगा उसका। तो ऐसा वेट में चेंज ना आए, इसी वजह से स्पोरोपोलिन इसके अंदर एब्सेंट होती है, और उसकी वजह क्या होती है? म्यूसिलेजिनस कोटिंग होती है। फ्लावर होते हैं कलरफुल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। फ्लावर is colorful, flower may or may not colorful हो भी सकते हैं और कोई जरूरी भी नहीं, क्योंकि फ्लावर इंसेक्ट के द्वारा पोलिनेटेड होगा या एनिमल के द्वारा पोलिनेटेड होगा, वही यहाँ पे क्या होगा? कलरफुल होगा। इसमें कोई जरूरी नहीं कि फ्लावर यहाँ पे कलरफुल ही हो। और क्या इसकी एडेप्टेशन होती है? पोलन ग्रेन जो होते हैं वो लाइट इन वेट मिलते हैं। पोलन ग्रेन इज लाइट इन वेट। शेप इनकी अलग अलग मिलती हैं, जैसे लाइक तो सेरा प्लांट जो हमने डिस्कस किया था उसे बोतल शेप मिलेंगे, और वेल्सिनेरियम राउंडेड शेप मिलते हैं। इस तरह के अलग अलग टाइप के पोलन ग्रेन यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। और पोलन ग्रेन के नंबर बहुत ज्यादा होते हैं, ह्यूज नंबर ऑफ पोलन ग्रेन फॉर्मेशन होती है, ह्यूज नंबर ऑफ पोलन ग्रेन फॉर्मेशन। पोलन ग्रेन के नंबर बहुत ज्यादा बनते हैं बायोटिक पॉलिनेशन के कंपेयर में, राइट। और जिसके अंदर एक स्वीटन सैकराइड होता है जिसे बोलते हैं नेक्टर। नेक्टर जो होता है इसको इंसेक्ट जो होते हैं उसको फूड प्रोवाइड करता है वो, या फिर एनिमल्स को फूड प्रोवाइड करता है या पेट्स को फूड प्रोवाइड करता है। फ्लावर के अंदर स्वीटन सैकराइड्स होते हैं अंदर की तरफ, जिसको इंसेक्ट काफी ज्यादा फूड के रूप में लेना पसंद करते हैं, वो इसके अंदर एब्सेंट मिलेगा। दोनों ही पॉलिनेशन, चाहे विंड हो चाहे एयर हो, दोनों नेक्टर एब्सेंट होता है, नेक्टर एब्सेंट।
क्योंकि इंसेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती तो नेक्टर यहाँ पे क्या होगा, एब्सेंट ही होगा। तो दैट इज अबाउट द एबायोटिक पॉलिनेशन। अब नेक्स्ट टाइप का हम पॉलिनेशन करते हुआ था बायोटिक पॉलिनेशन। नंबर सेकंड का आता है बायोटिक पॉलिनेशन। देखो बायोटिक पॉलिनेशन क्या होता है, बायोटिक पॉलिनेशन होता है जो पॉलिनेशन एनिमल्स के द्वारा होता है, पॉलिनेशन बाय एनिमल्स, और एनिमल्स के द्वारा पॉलिनेशन क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं जूफिली। क्या बोलते हैं इसको, जूफिली कहते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे, यहाँ पे इसके वेरियस टाइप होते हैं और ये मोस्ट कॉमन टाइप का पॉलिनेशन होता है, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ पॉलिनेशन होता है एज कंपेयर टू एबायोटिक, राइट। अब एबायोटिक पॉलिनेशन के अगर टाइप्स देखें, इसके वेरियस मोड हम देखते हैं, टाइप्स मोड्स। देखो उसका टाइप्स की अगर बात करें बायोटिक पॉलिनेशन की, तो बायोटिक पॉलिनेशन का जो पहला टाइप आता है, फर्स्ट टाइप इसका आएगा, वो आएगा यहाँ पे एंटोमोफिली। एंटोमोफिली में क्या होता है, पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स जो होता है, पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स, ये बायोटिक पॉलिनेशन में सबसे ज्यादा कॉमन होता है एंटोमोफिली। ये 90% ऑफ पॉलिनेशन होता है बायोटिक पॉलिनेशन में किसके द्वारा होता है, एंटोमोफिली के द्वारा होता है। इसमें इंसेक्ट होते हैं लाइक हनी बी, लाइक यूका बी, लाइक फ्रूट फ्लाई, लाइक वास्प, ऐसे ये सभी जो होते हैं पॉलिनेशन एजेंट ऐसे काम करते हैं, राइट। और ये मोस्ट ऑफ द कॉमन पॉलिनेशन एजेंट होता है, यहाँ पे बहुत कॉमन होता है ये। अब एंटोमोफिली पॉलिनेशन की क्या प्रैक्टिस मिलेगी, अब ऐसे जो फ्लावर इंसेक्ट द्वारा पॉलिनेटेड हो रहा है उसी क्या मोटिवेशन है, इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर मॉडिफिकेशन, इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर मॉडिफिकेशन। अब इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर की क्या मॉडिफिकेशन होती है, इसकी पहली मॉडिफिकेशन क्या होती है, इसकी फर्स्ट मॉडिफिकेशन ये होती है कि फ्लावर इज कलरफुल। फ्लावर कलरफुल होना मस्ट है, क्योंकि इंसेक्ट जो होते हैं वो जितना ज्यादा कलरफुल फ्लावर होगा उतना ही ज्यादा इंसेक्ट अट्रैक्ट होगा। अगर आपने किसी फ्लावर के इन बिटवीन अगर आपने कभी देखा हुआ है, अगर आप इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर का आप ध्यान से देखोगे तो आपको इसमें एक चीज दिखाई देगी, ये फ्लावर यहां से बीच से थोड़ा ज्यादा डार्क कलर का दिखाई देगा, इसके अंदर से आप देखोगे पैटर्न तो बीच से ज्यादा कलरफुल दिखाई देगी, क्योंकि यहीं पे होते हैं नेक्टर भी होते हैं। और अगर इसको अंदर यूवी रेज देखा जाए तो यूवी रेज में ये अलग बिल्कुल डिफरेंट दिखाई देता है, ये राइट, ये कलर बिल्कुल डिफरेंट दिखाई देता है, क्योंकि हनी बी जो होती है वो यूवी रेज को देख सकती है। इसी वजह से ये इंसेक्ट को दिखाने के लिए ऐसा बनता है फ्लावर, ताकि इंसेक्ट उसकी तरफ क्या हो, अट्रैक्ट हो। फ्लावर इज कलरफुल मस्ट है, यहाँ पे नेक्टर प्रेजेंट होगा, नेक्टर प्रेजेंट इन फ्लावर, फ्लावर में नेक्टर होना कंपल्सरी है। इसके अलावा और क्या मिलता है इसके अंदर, इसके अंदर और मिलता है यहाँ पे जो पोलन ग्रेन है वो यहाँ पे थोड़ी स्टिकी मिलेगी, स्टिकी पोलन ग्रेन, क्योंकि चिपकने के लिए इंसेक्ट चिपकने के लिए क्या चाहिए, स्टिकी पोलन ग्रेन चाहिए यहाँ पे।
पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन्स यहाँ पे करते हैं स्टिकी होते हैं, चिपके वाले होते हैं ताकि उनकी बॉडी चिपक सके वो कैरी करने के लिए, राइट। तो ये होता है यहाँ पे इसकी एडेप्टेशंस इंसेक्ट पोलिनेटर की। अब नंबर सेकंड जो पोलिनेशन हम करेंगे, नंबर सेकंड को जो पोलिनेशन का टाइप आएगा वो आएगा यहाँ पे, सॉरी अगर इसके एग्जांपल हम दें, इंसेक्ट पोलिनेटर का एग्जांपल अगर हम देना चाहें कि कौन कौन से एग्जांपल हो सकता है इसका। मस्टर्ड में ऐसा होता है, मस्टर्ड में आपको ऐसा देखने को मिलता है, सनफ्लावर में आपको ऐसा देखने को मिलता है, यूका प्लांट में आपको ऐसा देखने को मिलता है, एटसेट्रा। इन प्लांट में आपको ऐसा देखने को मिलता है, राइट। ये कॉमन इंसेक्ट पोलिनेटर्स होते हैं, फ्लावर में आते हैं। नंबर सेकंड आता है यहाँ पे कैरेक्टरोफिली। कैरेक्टरोफिली के अंदर क्या होता है, पोलिनेशन बाय बैट्स, पोलिनेशन बाय बैट्स। जो पोलिनेशन बैट्स के द्वारा होता है, जो पोलिनेशन किसके द्वारा होगा, बैट्स के द्वारा होगा, उन्हें कहते हैं कैरेक्टरोफिली, राइट। कौन कौन से ऐसे एग्जांपल्स होते हैं, लाइक एक सबसे कॉमन एग्जांपल होता है एडेंसोनिया प्लांट। एडेंसोनिया जो प्लांट होता है इसके अंदर सबसे कॉमन आपको दिखाई देता है कैरेक्टरोफिली, यानी बैट के द्वारा पोलिनेशन आपको दिखाई देता है। और बैट क्या करते हैं, यहाँ पे पोलन ग्रेन को नेक्टर को देने के लिए आते हैं, नेक्टर को देंगे वहां से और साथ में क्या कराएंगे, पोलिनेशन करवाएंगे, राइट। फ्लावर जो होंगे इज नेक्ट्री। नेक्ट्री में फ्लावर के अंदर नेक्टर आपको कंपल्सरी मिलेगा, प्रेजेंट मिलेगा। तो अडेप्टेशन सेम रहेगी, इस वाली सेम अडेप्टेशन रहेगी इसके अंदर भी, इंसेक्ट पोलिनेटर के साथ में। अब तो थर्ड टाइप का जो आता है वो हम पढ़ते हैं उसके अंदर पढ़ते हैं ऑर्निथोफिली। ऑर्निथोफिली के अंदर पोलिनेशन होता है बाय बर्ड्स, पोलिनेशन बाय बर्ड्स, बाय बर्ड्स। यानी बर्ड्स कौन कौन से रहेंगे यहाँ पे, दो ही बर्ड्स होते हैं मेनली, सनबर्ड एंड हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड सबसे छोटा पक्षी होता है हमिंग बर्ड। सनबर्ड काफी ज्यादा कलरफुल होता है। तो ये दोनों ही बर्ड क्या करवाते हैं, ये दोनों ही बर्ड पोलिनेशन करवाते हैं क्योंकि काफी ज्यादा छोटे साइज में होते हैं। और ये जाकर सेल्फ कॉटन जो होती है, जो बैट भी कुछ बैट की स्पीसीज भी करती है सेल्फ कॉटन में और बर्ड्स भी करते हैं। तो एग्जांपल यहाँ पे आएगा सिल्क कॉटन। सिल्क कॉटन में क्या होता है, यहाँ पे पोलिनेशन होती है बर्ड्स के द्वारा होती है और इसके फ्लावर नेक्ट्री रहेंगे, नेक्ट्री फ्लावर। यानी इसकी डेफिनेशन में सेम इंसेक्ट वाली रहेगी, बस इसके अंदर फ्लावर क्या मिलेगा, नेक्ट्री फ्लावर। नेक्टर जो होता है फ्लावर में प्रेजेंट मिलेगा, राइट। ये तो मोस्ट कॉमन टाइप के। अब जो रेयर टाइप का आता है वो आता है यहाँ पे एंथ्रोफिली। एंथ्रोफिली का मतलब होता है वुमेन के द्वारा पोलिनेशन होता है, पोलिनेशन बाय वुमेन, यानी जो पोलिनेशन वुमेन करवाता है, बाय वुमेन। अब वुमेन पोलिनेशन कब करवाता है, वुमेन पोलिनेशन जब करवाता है स्पेशली जब आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन करवाता है, यानी जब हम हाइब्रिड क्रॉप्स बनाते हैं, हम सिलेक्टेड इनब्रीडिंग करवाते हैं या फिर हाइब्रिडेशन करवाते हैं, उस टाइम वुमेन क्या करता है, सिलेक्टेड पोलन को स्टिग्मा पे डालता है। तो ये हाइब्रिडेशन के दौरान किया जाता है। ड्यूरिंग हाइब्रिडेशन वुमेन selected pollen grains, वुमेन जो होगा हाइब्रिडेशन में वुमेन क्या करता है, सिलेक्टेड पोलन ग्रेन्स, कुछ पोलन ग्रेन को वुमेन सेलेक्ट करेगा यहाँ पे, सिलेक्टेड पोलन ग्रेन्स
एंड पुट ऑन स्टिग्मा, और स्टिग्मा के ऊपर डस्टिंग होगी, यहाँ पे डस्टिंग लिस्ट थी, डस्टिंग या पुट ऑन स्टिग्मा, और स्टिग्मा क्या होती है, डस्टिंग की जाएगी इसकी, तो ये ह्यूमन के द्वारा हो रहा है यहाँ पे, तो दिस इज नोन एज एंथ्रोपोजेनिक पॉलिनेशन, राइट। तो ये देखो पॉलिनेशन इजेंट। Subscribe now and press the bell icon.